हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपके माता पिता को नमस्कार करते हुए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी हाँ, और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, स्टूडेंट्स साथियों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th। जी हाँ, क्लास 12th पोएट्री। जी हाँ, पोएट्री में जैसा कि फर्स्ट पोएम आपको हम पढ़ा चुके हैं, आज हम बात करेंगे सेकंड पोएम की। जी हाँ, अभी हम केवल आपको क्या बता रहे हैं, सेकंड पोएम है जैसे कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। जी हाँ, पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई यह बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक, तो इसकी समरी हम आपको बताने वाले हैं, वो भी हिंदी में। और फर्स्ट पोएम की समरी हिंदी में आपको बता चुके हैं, और आज सेकंड पोएम की समरी जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जी हाँ, शांत रहना, और इसके रचयिता हैं पैब्लो नेरूडा। इस कविता की हिंदी हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, कविता का सारांश आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। एक बार सिर्फ आप सुन लीजिए, पूरी कविता आपको रट जाएगी, पूरी कविता की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिर चाहे इसके सेंट्रल आइडिया लिखना हो, आप इजीली लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं और समरी हिंदी में आपको बताते हैं। जी हाँ, समरी ऑफ द पोएम इन हिंदी। ठीक, चलिए अब देखिए, आप ध्यान से हमारी आवाज़ को सुन सकते हैं और कहानी समझ सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं हमारे साथ। कवि पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी से कहता है कि हम स्थिर रहें, शांत रहें और हर प्रकार की गतिविधियों को रोक दें। ठीक, कवि क्या कहता है? हम सब से कहता है कि हम कुछ समय के लिए शांत रहें, हर प्रकार की गतिविधि को रोक दें। फिर क्या होगा? क्योंकि हम सब के लिए एक मनमोहक क्षण होगा। जब हम ऐसा करेंगे, सारी गतिविधियों को रोक देंगे, तो वो जो क्षण होगा वो हम सब के लिए अति मनमोहक होगा। जब हम एकांत महसूस करेंगे और आश्चर्यजनक रूप से एकातत्व होना चाहिए। एकातत्व मतलब अकेलापन महसूस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? यह काम हमें अपने भीतर झांकने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। एकांत होगा, हम एकत्व में रहेंगे, अकेले होंगे, सारी गतिविधियां रोक देंगे, तो हमें अपने आप को समझने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। हम अपने आप को समझ सकेंगे, या हमें स्वयं को अंदर से समझने में मदद करेगा और हमारी आपसी, जी हाँ, और हमारी आपसी समझ को भी बढ़ाएगा। हम दुखी होंगे कि हमने कभी स्वयं को समझा ही नहीं, तब हमको महसूस होगा कि अरे यार, हमने तो अपने आप को समझा ही नहीं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम क्या हैं। और हमेशा मृत्यु से डरते रहे। आज कल के लोग क्या है, मृत्यु से बहुत डरते हैं। अरे क्यों डरना भाई, वो तो ईश्वर के हाथ है, होने दीजिए, जो होगा ईश्वर करेगा, हमें तो अपने काम करते रहना चाहिए। पृथ्वी हमें यह सिखाती है। अब देखिए, पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं? पृथ्वी क्या सिखाती है हमें? शीतकाल में जब सब कुछ मृत जैसा हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पृथ्वी क्या सिखाती है हमें। पृथ्वी हमें सिखाती है कि शीतकाल में जब सब कुछ मृत जैसा हो जाता है तो पृथ्वी कैसी लगती है? एकदम धूमिल पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सब कुछ हरा भरा और जीवंत हो उठता है, लगता है इसमें जान आ गई है। शीत ऋतु से पृथ्वी को आराम और अवकाश मिलता है। जब शीत ऋतु आती है तो पृथ्वी को क्या मिलता है? आराम और अवकाश मिलता है। इसी प्रकार हम भी आराम और अवकाश चाहिए। जी हाँ, इसी प्रकार हमें भी आराम और अवकाश चाहिए। कम से कम एक बार ऐसा करके देखिए, सारी एक्टिविटीज सब कुछ बंद कर दीजिए, मोबाइल फेंक दीजिए, कम से कम 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद देखिए आपको कैसा महसूस होगा, ताकि हम अपने आप को गहराई से समझ सकें। ठीक है, और अपने भीतर झांक सकें, हमारे अंदर, हमारे भीतर की जो चीज़ें हैं, कम से कम हम अपने आप को समझ सकें। और ये सीख हमें कौन देता है? अर्थ। जी हाँ, हम अर्थ से, पृथ्वी से सीख सकते हैं किस प्रकार पृथ्वी जब शीत काल मौसम आता है तो कैसे अपने आप को एक धूमिल महसूस होती है, लेकिन जैसे बसंत ऋतु आता है एकदम खिल उठता है। ठीक है, तो ये कहानी है।
ये समरी हिंदी में हो गई कीपिंग क्वाइट पोएम की, जिसके रचयिता हैं पैब्लो नेरूदा। तो चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते आपसे कहूँगा थैंक्स, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।